डॉक्टर फारूक सद्दार जो कि सरकर्दा रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नाराज़ ग्रुप कौन है, इसकी नाराज़गी है क्या, क्या मामला है? अब ये ना कहिएगा कि सब सही है, क्योंकि सब सही नहीं है। देखें, सबसे पहले तो ये कि आपने जो ये इंट्रो दिया ना, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई कि वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो मतलब मेरी पार्टी के बारे में, अगर मेरी पार्टी में आप जो बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ है तो हम तो पूछ रहे हैं ना, हमारा काम पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। जो एक हमें एक खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो हमने कहा आप ही से पूछ ले, बजाय तीसरे चौथे। इसका मतलब ये है कि देखें, जो ये सोशल मीडिया है, ये कैसे कैसे कमालात और शोबदे दिखाता है कि राई का पहाड़ बनाता है, ठीक है ना। कहीं सिर्फ धुआं उठ रहा हो तो वो कहते हैं कि आग लग गई है। ठीक है, आग लगने का ख़तरा हो सकता है, एक चिंगारी है, वो शोला बन सकती है, लेकिन ये कि वो राई का पहाड़ अगर बन गया है या कोई बात का बतंगड़ बन गया है, तो मेरे ख्याल में फिर ये मसला सोशल मीडिया का यही तो मसला है कि वहाँ पर फिर वो अपनी स्पेकुलेशन हर एक की है, वो एक ख़ुद अपना एक रोड मैप बना लेते हैं। और वो जैसे आता है ना क्रिकेट के मैच में, अगर इस स्पीड से रन बने तो 50 ओवर में इतने रन बनेंगे, अगर इस स्पीड से बने तो वो अपना रोड मैप खुद ही कर ले देगा। अगर इसी स्पीड से आप इस वक्त नेशनल मीडिया पे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं, तो इसलिए आपसे हम तसी जा रहे हैं। इस स्पीड से अगर ये झगड़ा इनके दरमियान अगर कोई और रहा तो ये आगे जाके ये मंजरनामा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आपने मुझे उस वक्त बुलाया है जब तकरीबन हम 2 बड़ी तफसीली और बड़ी मीटिंग्स के बाद बहुत सारे मामला, अगर ये तनाज़ा आया भी था, ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला है उसके बाद ना, तो इसमें किसी का भी इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन हुआ ये था कि 8 आदमियों ने चूँकि इसे ओके कर दिया था, तो खालिद भाई ने इसको नाफिज़ुल अमल समझ लिया कि भाई नाफिज़ुल अमल है, और वो नीचे भी बहुत सारे शोबों में चला गया। अच्छा, जिन मेरे साथियों का एतराज़ था, चूँकि उन्होंने वहाँ पर पेस्ट नहीं किया एतराज़ ना, तो वो समझा गया कि वो भी मंजूरी, अगर वहीं पेस्ट हो जाते ना कि भाई नहीं अभी इसको जारी ना करें, इसको नाफिज़ुल अमल ना करें, इस पर बात करेंगे, इस पर पूरी मीटिंग होगी, पूरा वो पूरी फुल फ्लेजेड मरकज़ी कमेटी, और हम वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उसका इज़हार करेंगे। लेकिन ऐसा चूँकि नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि दानिस्ता नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा होगा, लेकिन वो हों जिनका इख्तिलाफ हो या वो हों जिनका 100% इत्तफाक़ हो, MKM की मरकज़ी कमेटी खालिद मकबूल भाई और हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी भी तरह अपनी कोई भी फ़ैसले या पॉलिसी को हम वोटिंग पर ना जाने दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वोटिंग से अगर फिर एक अक्सरियती राय जाती है, और जो लोग अगर अक्सरियती राय नहीं रखते तो मैं समझता हूँ पोलराइजेशन की तरफ, वो इख्तिलाफ पे ज़्यादा मुझे लगता है कि डेंजरस होगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है, इसीलिए हमने फिर उसे ये अक्सरियती और ये अक़लियती उस पर नहीं डाला, बाहमी मुशावरत के ज़रिए आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा, बाहमी मशावरत अगर पहले भी हो जाती तो भी अच्छा था, और अगर ग्रुप में डाला गया तो उसे भी एक प्रपोजल समझ के उस पर हम राय दे देते तो ज़ाहिर, और ये कह देते कि इसको भी नाफिज़ुल अमल ना करे, तो मेरे ख्याल में शायद कोई बात इतनी ज़्यादा खामखाई ये जो धूल उड़ी वो भी ना उड़ती। लेकिन वो चूँकि एक मरतबा जब बात इख्तलाफ बाहर चला गया और फिर सोशल मीडिया में चला गया, तो वो सारी बातें जो आपने की, और उसमें एक तीसरा ग्रुप भी पैदा हो गया, वो मेरा, यानी मेरे ख्याल में मेरा और कामरान भाई। आपको तो खुश होना चाहिए, कितनी से है आपकी पार्टी के अंदर। नहीं, हमारी ये देखिए, हमारी नहीं, लेकिन एक सेकंड, नहीं, मैं और कामरान भाई की कोशिश ये है कि ये किसी किस्म का भी निफाक ना हो, किसी किस्म की भी कोई नाचाकी ना हो, कहीं पर अदम ना इत्तफाक़ी हुई है तो उसको कैसे दूर किया जाए, जो इख्तलाफ आते हैं उसको कम से कम करके, जो अक़दारे मुश्तरक हैं, जो चीज़ें कॉमन हैं, जो एक बड़ा मकसद है, एक कॉमन मकसद है, उसके लिए कैसे मुख्तलिफ पॉलिसी और फैसलों को उसके मुताबिक ट्यून किया जाए, उससे हम मांग किया जाए। नहीं, लेकिन आप तो बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, आइडियल बात करें, लेकिन जब कारकुनान पहुँच जाएँ और वहाँ पे नारेबाजी हो और कुछ माहौल बिल्कुल तल्ख हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी की आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कुछ है, तो उसको सेटल कैसे किया? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये जब ये मीटिंग, उसी रात एक मीटिंग हो गई थी फाइनल ना, जिस दिन ये इतवार वाला दिन, इतवार का रोज़ था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब इसमें जो है वो शरंगेज़ी भी हो सकती किसी की, किसी भी जगह, किस पार्टी की सफ़ में, चाहे उसका ताल्लुक़ पहले कहीं से भी था, पहले MKM से ही था, PSP से था, किसी जगह से भी था, हम
इसका जायज़ा भी ले रहे हैं कि भाई ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन एमक्यूएम अगर किसी चीज़ के लिए मशहूर रही है वो तो अपनी तंजीमी जो स्ट्रक्चर है, जो रैंक एंड फाइल है, उसी के लिए एमक्यूएम हमेशा से मशहूर रही है। हमारा यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। इसीलिए जब सब हम आपस में बैठे और अगर वहाँ से कोई नारे भी निकले तो जो रियलाइजेशन आई सबके दरमियान वो है कि देखें, अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को कायम नहीं रखेंगे ना तो फिर बाकी सारी बातें सानवी है। ठीक, कुछ भी हो, एक दूसरे से किसी बात पे नाराज़गी भी हो ना तो उसका इजहार का हम तरीका भी तय कर लेते हैं। ठीक, कि पहला तो अपने ही ग्रुपों में करें, पार्टी के अंदर ही करें, पार्टी कॉल कर लें और खालिद मुगल भाई के घर पे जाके बैठ जाएं। भाई कई मरतबा हुआ है कि हमें किसी बात पे इख्तिलाफ है, मैं जाके बैठ गया उनके घर पे, भैया आप ये क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी तरह मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई भी, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होगा कि खालिद भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं और कामरान भाई भी मौजूद है ना, तो हमारा रोल तो ये है। तो अब आप जब कह रहे हैं कि मैं और कामरान भाई, तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज नजर आ रही है। ये क्लेम नहीं करना चाहता कि बाकी अल्लाह ना करे ग्रुप या मैं गैर जानिबदार हूँ। शायद मैं अपनी मेच्योरिटी को, अपने तजुर्बे को, अपनी थोड़ी सी जो तजुर्बा रहा है लोगों को आपस में मिलाने का, जब मर्जर हुआ था तो कामरान टिसूरी भाई का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था ना, हम तीनों के दरमियान। मैं ORC से आया, मुस्तफ़ा भाई PSP से आए, खालिद भाई MQM से थे, तो उसमें बड़ा किरदार उनका था। तो इसका मतलब अगर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि भाई लोगों को आपस में बाहम शीर व शकर किस तरह करना है, उनके इख्तिलाफ को एक तरफ रख के उन चीज़ों पर कैसे इकट्ठा करना जिससे आगे, और ये सबको मालूम है कि अलहदा होकर अल्लाह ना करे कोई भी फरीक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। वो देख लिया ना पीछे, वो पीछे देख लिया, वो पीछे देख लिया। बड़ी जिम्मेदारी को लेकर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, हर हाल में आपको एक साथ मिलकर एक टीम के तौर पर काम करना है। यकीनन एक कलेक्टिव लीडरशिप का मुजाहिर जो है वो बनकर सामने आना है। मशावरत जो है वो आपका एक अहम हथियार होना चाहिए। सही, ठीक है ना। और अगर कहीं पर कोई सवाबदीदी इख्तियार है कन्वीनियर का तो उसको डिफ़ाइन कर लेना चाहिए, और अगर कन्वीनियर के पास ज़्यादा इख्तियारात है और वो फ़ैसले ज़रा कम करते हैं, और अगर ये बात भी है कि वो फ़ैसले शायद कभी कभी ख़ुद अकेले कर लेते हैं, और ये अगर ये तासुर भी है तो उसका सबसे बड़ा हल है कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे बहुत सारे इख्तियारात हम आपस में तकसीम कर लें, ताकि responsibility devoid of authority is not for an effective governance. बट इसका मतलब है कि authority and responsibility should go hand in hand. ये लिस्ट कहाँ से आई, ये जिम्मेदारों की जो जिम्मेदारियां तफवीज की जा रही हैं, इनके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन था। एनीवे,